छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर हीरा ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके जिनको जिनको आना है तो आइए। मैं यहाँ पे ये है कल का क्लिप जो कि आप सबको मैंने शेयर नहीं करी थी। तो कल जो नहाय के खाई होता है और उनके बाद खाना बनाना होता है, तो वही था। तो मैं पहले नहा के आई हूँ और पहले खाना बना रही हूँ। सोचेंगे कि आप लोग कि हाँ, ये खाना बनाने से पहले मतलब पूजा करके आई होगी। तो मैं पूजा नहीं करी हूँ, सिर्फ मैं नहा के मंदिर ही आई। मंदिर आने के बाद मैंने यहाँ पे घिया रखा था बहुत दिन से, वही घिया और चना के दाल का सब्जी, मतलब वही सांभर बनाई थी और चावल बनाए थे और आलू के चिप्स सब फ्राई किए थे। तो चलिए आगे। और यहाँ पे मैं ये सब जो उतारी थी ये सब वो धो के रख देती हूँ। इसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। ये ब्लॉग मतलब कल ये वीडियो मेरे को भेजना था, तो ये इस टाइम मेरी कुछ ऐसे ही हुआ था, लाइट नहीं था कि क्या न क्या, तो मेरे मोबाइल में दूसरे में वीडियो थे, तो इस वजह से तो मैंने शेयर की करी ही नहीं। तो अब एक खुशखबरी है जो कि इसी में डाल दूंगी। ये तो आज हमारा लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन भाई बहन हमारे लड्डू गोपाल जी का विश करते हैं और कौन कौन क्या करते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ में हमने क्या डाली हूँ तो लाल मिर्च, तेज़पत्ता और खड़ा मसाला, और इसमें है जो घोला हुआ मसाला, इसमें क्या है हल्दी, लाल मिर्च और बस। धनिया पाउडर नहीं देना चाहिए। जब सांभर बनाओ ना तो धनिया दोगे ना तो जी में लगेगा कि चिपक रहा, तो उसमें नहीं डालो। और गरम मसाला डाल दो और सबसे ज़्यादा आमचूर पाउडर डाल दो, और नींबू हो तो वो डाल दो। बस खाली लाल मिर्च मगर ज़रूर से भर के डाल दीजिएगा, क्योंकि सारे स्वाद का जड़ वही होता है, फिर वो आपका सारे स्वाद ले आएंगे। यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स फ्राई करी हूँ। तो बस यही सब थी। और मैंने फिर ये खाना बनाने के बाद हमने चली गई हुई थी नहान, मतलब फिर से सारे काम उम करके फिर नहा के फिर मैं तब खाना मतलब पूजा वूजा किया, तब खाना खाए हैं। और ये नहीं कि हमने नहा लिया तो पूजा कर लिया और मैं आ गई थी खाना बनाने, तो पूजा कौन करता, और पूजा करता तो लेट हो जाता। तो इस वजह से मैं नहा के सीधे किचने आई थी, मैं पूजा करने गई ही नहीं थी। तो पूजा कहाँ से होगा, तो यही है। तो आप लोग ने देख ही लिए, और आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये कल का ही है, और आप सब देखते रहो और बनी रहो और खूब सारे एंजॉय करो। और आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारे, कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई, जो कि मैंने पोस्ट कर दी हूँ। ऐसा नहीं है नहीं करी हूँ और मैं बाद में बोल रही हूँ। तो मैं कोई भी त्यौहार होता है तो मैं घर में, तो आप सभी को पता है कि हमारे घर ऐसा कौन सा दिन नहीं होता जो ये आदमी मारता है, पीटता है, लड़ता है, भर दिन यही सब करता है। और आज तो हद ही पार कर दिया कि इसे मतलब भगवान का भोग बनाना है। इसलिए आप सब देख रहे हैं कि 2 दिन से हम कितने परेशान हैं। को सब लोग, संसार का सब लोग परेशान होता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो कभी सोच भी नहीं सकते, वो हक के ही चढ़ा देगा भोग। इतना बड़ा बात बोला और बोलने में भी शर्म नहीं आया, और हम क्या ही कह सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा जन्माष्टमी खराब हो। जैसे है जो है, जितनी है हम उसमें ही ठीक है। तो हमने खुद को और अपना भगवान को हम जानते हैं, और भगवान यही कहता है और हम भी इनसे ही सीखते हैं। जब मैं सामान के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते गया नहीं गया, लास्ट में एक ही चीज़ मिला कि हक के भोग लगा लेना, तो हक के तो भोग लगा ही दिया। अब मैं फिर दूसरा बार क्या ही कहता। फिर मैं सोचा चलो जो मंदिर में जो कुछ है हम इससे ही पूजा कर लेंगे, मगर हम और आगे बात बढ़ाएंगे नहीं। तो आप सबका फुल वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ की भगवान का जन्म होता है वहाँ हर एक साल हमने जब से लाया लड्डू गोपाल,
फूल में उनको मतलब जन्म करवाया जाता। और कोई व्यक्ति इतना अगर गिर गया हो, जब हक्के चढ़ा दिया तो भगवान के फूल तो लाना दूर और सब कुछ करना बंद कर दिया। फिर भी मैंने इतना चीज़ जो पास के दुकान होता है उसमें से मंगवा देती हूँ, और इतना जो चीज़ हमारे से पॉसिबल हो पाया हमने उतना कर दिया। और ये भी नहीं होता तो आप सबने देखे हो कि हम गंगा जल और जल से करते हैं पूजा, उसी से तो वही है क्या है, तो हम उससे ही कर लेते। तो हमें एकादशी के दिन भी, पूर्णिमा के दिन भी ऐसे खीर बनता था, तो ऐसे खीर नहीं बनाने देता था, नहीं देता था। और जो उसको खाना अगर हम नहीं खाए उस दिन उनको बोलो तो वही आदमी मतलब ला के बना के खा भी लेगा, और दूसरे को खाने के बारी अगर आया तो लात मार के अगर बना दिया तो उसको इतना मार मारेगा कि खाने लायक का नहीं छोड़ेगा, चाहे बच्चा हो या हम हैं, कोई नहीं। तो हम आधे एक थैली दूध लाए थे और इसमें ही हमने पंचामृत बनाए। पंचामृत बनाने के बाद हम उसी दूध में, जितना ही दूध थे हमने उतना ही दूध में खीर भी बनाए और उसी का भोग लगाए। कोई बात नहीं, जो भगवान का हक छीनता है उसको भगवान कभी अच्छा होता नहीं, चाहे वो पति हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो संसार में। लेकिन भगवान कहता है उतना ही कि सब चीज़ का लिमिट होता है, उसी के अंदर रहना चाहिए। जब भगवान के हक्के चढ़ा दिया तो अब क्या रह गया। हमने तो भोग के लिए ही सब कुछ तैयार करके, कोई भी रखता है कि किचन में ये प्याज लहसुन का छिट्टा पड़ा है, ये पोंछ लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं उससे एक दिन पहले ही देखा कि कभी उस कढ़ाई में हमने मार दिया, फिर बता दिया कि इनको नहीं छूना है जब तक जन्माष्टमी न हो जाए, और जाकर उसी रात में वो भी बैगन बना के रख लिया। फिर मेरा मन उतर गया कि बताओ, मैं इतने कुछ किया और ये एक रत्ती में भाड़ दिया। फिर मैं मुंह से ही कह सकता, जब नहीं मानता तो क्या ही करे, ऊपर से वही आदमी आपको ही मारने पीटने लग जाता। ये हो गया, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं। और आप सबको ये भी बता दूं कि आप, हमें पता है हमें लाइक कब से, जब से मैंने इंस्टाग्राम पर ये लिंक डाला हूँ उस दिन से हमारी कमेंट कम पड़ जाता है और लाइक ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम जानते हैं कि इसमें हमारा फैमिली भी ब्लॉग देखते हैं, तो वही सब लाइक करता है। तो मैं यही अपना बता रही हूँ, तो ये नहीं कि हम आप सबके ही लिए वीडियो बना रही हूँ, हमारे पूरा पब्लिक देखता है जितने हमारे यूट्यूब पे है, हमारे दोनों चैनल का। और ये भी है कि हमारा स्कूल का जितना हमारा रिश्तेदार सब है, स्कूल से लेके जहाँ तक का सब देखते हैं। तो जो हमारी सच्चाई हम वही रख रहे हैं, क्योंकि जो परिवार होता है वो हमारा परिवार हो जाता है। कल हमें कुछ हो जाता है और आप सब देखते हो, फ़ोन करते हो, हमें भी होता है, हाँ हमें भी दर्द होता है कि चलो भाई हमें कम से कम इतना राहत दो, किसी को फ़ोन आने से खुशी मिल जाते, चलो इतना तो हमें ध्यान कोई रख रहा है कि आप रो क्यों रही है ना, ऐसा क्यों किया। अब क्यों किया क्या है इसका रीज़न तो कोई जान नहीं सकता, बस वही है कि जिस दिन वो आदमी खुद से दिखा देता है ये औरत है, उनको जांग पर बैठाएगा, फिर वो कम्बल पर बनवाएगा, क्या करता नहीं करता, और बैठा कर तब वीडियो कॉल करके आपका पति आपको दिखाएगा, आप पत्नी होकर क्या कर सकते। तो वही करोगे जो हम कर सकते हैं, वही होता है घर में और कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है हमने पूरा डिटेल रख ही दिया हुआ। और वो औरत कम से कम मान लो ना 50 नहीं 70 और 80 के बीच का औरत है। उस औरत के जांग पे बैठाने का मतलब क्या है वो तो खुद जान जाओगे। और उसको अगर बोला तो निकाल दिया कंपनी से, फिर बोल रहे हैं जो हम चले जाओ आंटी आंटी कहता है, उसी औरत को गोदी में बैठाता, तो भले एक आंटी गोद में कैसे बैठ सकती है, ये आपको किसी को भी चौंकाने वाली बात हो ही जाएगा। उसको बैठाते हैं, अब बाद में क्या करता है, कहता है चले जाओ, जाने के बाद फिर उसको क्या कहता है, हम आपको आज का पैसा दिहाड़ी दे देंगे। कहाँ से दोगे जब वो आया 9 बजे और 10 बजे चला गया, कहाँ दे दोगे, कौन देने फिरता है, कोई दे देता है, कोई 2 बजे करते रहेंगे। और चलिए आप सब खूब सारे एंजॉय करो और भगवान करे आप सबका लड्डू गोपाल सब
खूब खुश होंगे। और आज के ही दिन हमारे लड्डू गोपाल आए भी थे। कोई लोग कभी भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं था ज्ञान, फिर भी मैंने लड्डू गोपाल को आज के ही दिन लाया था। तो यही है, इतना ही नॉलेज है मगर इन्हीं के कृपा से है। तो चलिए वीडियो को बाय बाय करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बढ़िया।